और आइए अब बात करते हैं नीट परीक्षा की, जिसको लेकर बवाल और सवाल जारी है। आज गड़बड़ी की जांच की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें छात्रों की मेहनत का पूरा एहसास है, उनकी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर 0.001% भी खामी हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अगर गलती हुई तो स्वीकार करें, सुधार करें। फर्जीवाड़े से बना डॉक्टर समाज और सिस्टम दोनों के लिए बड़ा खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की यह कड़ी नसीहत। हालांकि अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। एनटीए से जवाब मांगा गया है, लेकिन सख्त टिप्पणी नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। एनटीए शिकायतों की अनदेखी ना करे। अगर गलती हुई है तो इसको स्वीकार कीजिए, इसको सुधारिए और 8 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल कीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मसले पर आज की टिप्पणी। आज सुनवाई हुई अर्जी पर और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एहसास है छात्रों की मेहनत का, और साथ ही यह भी कहा कि फर्जीवाड़े से बना हुआ डॉक्टर समाज और सिस्टम दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में एनटीए से 8 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोटवानी ने एबीपी न्यूज को विस्तार से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पर कड़ी टिप्पणी की है, लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो आप देख लीजिए। 0.001% भी खामी अगर हुई तो उससे सख्ती से निपटेंगे। ये पहली टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें छात्रों की मेहनत का पूरा एहसास है। तो आज इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या कहा गया वो आपको बता रहे इस बिग वॉल के जरिए। छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाए। अगर गलती हुई है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए और उसको सुधारिए। यह सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी एनटीए को। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई तक एनटीए को जवाब देने के लिए कहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि फर्जीवाड़े से बना डॉक्टर समाज और सिस्टम दोनों के लिए बड़ा खतरा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी और इसी के साथ साथ एनटीए से सख्त सवाल। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया, याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोटवानी ने एबीपी न्यूज को विस्तार से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पर कड़ी टिप्पणी की है। नीट से जुड़े हुए एक और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणियां अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। दिनेश, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा ना कि अगर 0.0001% भी कहीं पर गड़बड़ी हुई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए को चेतावनी भी दे दी है। हाँ जी, बिल्कुल एनटीए को चेतावनी दी गई है। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं आज की हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने ये भी कहा है उनके वकीलों को आप असिस्ट कीजिए कोर्ट को। ऐसा नहीं कि एनटीए क्लाइंट है, इट इज़ अल्टीमेटली पब्लिक बॉडी। इसको रिस्पॉन्सिबल रहना है स्टूडेंट्स के प्रति, नेशन के प्रति, क्योंकि उनकी हेल्थ का सवाल है। और अगर 0.001% भी ऐसा है कि कुछ फ्रॉड हुआ है तो इन्वेस्टिगेट करके आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में असिस्ट करना है कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की और भी टिप्पणियाँ रही हैं, क्या कुछ और कहा है एनटीए से, केंद्र सरकार से? आज की हियरिंग मैं कहूँगा अच्छी रही। स्टूडेंट्स हमारी आशा जगी है इससे। हमें लगता है न्याय मिलेगा। और कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया एनटीए को कि आप इसको इन्वेस्टिगेट फेयरली कीजिए, आपको करना है और नेक्स्ट डेट तक बताना है। और कोई भी ऑफिशियल इसमें मिला हो, आप देख ही रहे हैं सब जगह पे लोग एडमिट कर रहे हैं कि पैसा मिला है, तो ये वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो कोर्ट आज अच्छी हियरिंग हुई। मैं आप लोग जो है कोर्ट से, क्योंकि वैसे तो आपकी याचिका जब दायर हुई थी उस समय तो ग्रेस मार्क्स को लेकर भी था, लेकिन अब तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे पटना का जो है हम लोगों के सामने तथ्य आया है, एबीपी न्यूज़ ने दिखाया भी कि किस तरह से वहाँ जो आरोपी हैं वो कबूल कर रहे हैं कि उनके पास में एक दिन पहले ही पेपर आ चुका था। तो ये सारे भी तथ्य अब आने लगे हैं। हाँ जी, हम देखेंगे। हम अपने और लीगल एडवाइस क्लाइंट को भी देंगे कि क्या हम एडिशनल एविडेंस जो आ रहे हैं, FIRs हुए हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं बहुत सारे, क्या हम वो कोर्ट को सबमिट करें। लेकिन एनटीए तो कह रहा है कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। वो तो लगातार उसका स्टैंड तो अभी तक तो यही है। नहीं तो वो मीडिया में कह रहा है। आप कोर्ट में देखिए, आज वो एक सेंटेंस भी नहीं बोले।
नहीं बोल। आप लोगों ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल हो वो भी कोर्ट में आए। हाँ जी, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन की हमने जांच मांगी है, SIT की जांच करने को बोला है। तो दिल्ली से मेरे दोस्त सहयोगी अंकित गुप्ता, दिल्ली से, और पटना से शशांक मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। और सबसे पहले अंकित के पास जाते हुए, अंकित, आप याचिकाकर्ता के वकील से बात कर रहे थे और वो खुद कह रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है उससे हम सेटिस्फाइड हैं, अच्छी सख्त लहजे में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। तो क्या कहें कि एक उम्मीद जगी है कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं के बीच? जी बिल्कुल, उम्मीद जगी है क्योंकि आज की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है अपने आप में बहुत सख्त है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 0.001% भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो वहां पर सख्ती से निपटा जाए, वरना हम सख्ती से निपटेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नसीहत भी दे दी और चेतावनी भी दे दी है NTA को कि इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप 1% की बात कर रहे हैं। अगर 0.001% भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो वहां पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 1-2 बच्चों का मामला नहीं है, देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, जो लगातार इसी उम्मीद के सारे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। क्योंकि अभी तक जो सरकार हो या NTA हो, कहा यह जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ABP न्यूज पर जो खुलासा हुआ है और ये जो है पटना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया है कि पेपर लीक की बात वो आरोपी छात्र कबूल कर रहे हैं। जो नेक्सस है वो सामने आया है पटना पुलिस की जांच में, तो वो अपने आप में बताता है कि भले ही NTA और सरकार कह रही हो पेपर लीक ना हुआ हो, लेकिन तथ्य कुछ और है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लेकर के एक तरह से संज्ञान लेते हुए चेतावनी दी है NTA और सरकार को। जी अंकित, और लेकिन शशांक, EOU की टीम ने उधर भी पूछताछ करनी थी बाकी बचे हुए छात्रों से, उनके अभिभावकों से जिन पर बड़े आरोप लगे हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं ठीक EOU दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ। नोटिस जारी करके कुछ अभ्यर्थियों को अपने अभिभावकों के साथ आज बुलाया गया है। सुबह 10 बजे का टाइम था, लेकिन अब तक कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पहुँचा नहीं है, ना किसी के अभिभावक यहाँ पर आए हैं। जब वो आएंगे तो उनसे पूछा जा सकता है कि आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी जानकारियां हैं, वो परीक्षा माफियाओं के पास कैसे पहुंची? क्या आप भी उन अभ्यर्थियों की टोली में शामिल थे जिनको उत्तर पेपर से पहले रटवाया गया था? लेकिन अब तक कोई यहाँ पे पहुंचा नहीं है। और आपको बता दूं कि जो 13 आरोपी कि 10 बजे पहुंचने का समय था शशांक, लेकिन अभी तक कोई वहां पर नहीं पहुंचा। देखिए, पटना में पेपर लीक की जांच में एक नया खुलासा भी हुआ है। ABP न्यूज को उन छात्रों का स्कोर कार्ड मिला है जो कि शक के दायरे में है। अभिषेक कुमार, शिवानंद कुमार, आयुष राज का स्कोर कार्ड ABP न्यूज के पास है और स्कोर कार्ड के मुताबिक ये छात्र परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन टॉप रैंक में अपनी जगह नहीं बना पाए। एक और बात, एक छात्र को 2 विषय में तो बेहद ही कम नंबर मिले हैं, लेकिन एक विषय ऐसा जिसमें ज्यादा नंबर मिले हैं। तो 3 छात्रों का स्कोर कार्ड इस वक्त ABP न्यूज के पास है। और अब हम आपको 3 छात्रों की नीट परीक्षा वाली मार्कशीट एक-एक करके दिखाने वाले हैं LED स्क्रीन पर, बिग वॉल के जरिए। सबसे पहले आपके सामने हम रखेंगे आयुष राज का स्कोर कार्ड। ये देख लीजिए, आयुष राज का स्कोर कार्ड, जिसमें फिजिक्स में 15.52 परसेंटाइल मिला है, केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल मिला है, बायोलॉजी में 87.8 परसेंटाइल मिला है और कुल अंक 300 है। रैंक बनता है यहां पर देख लीजिए आप 6,18,195। एक बात आपको यहां पर समझनी होगी कि परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। अब आप देखिए, फिजिक्स में 15.52 परसेंटाइल का मतलब है कि 15% छात्रों से ज्यादा मार्क्स आए। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए यहां पर कि 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं 15 परसेंटाइल, लेकिन जब बायोलॉजी का अगर आप देखेंगे तो यहां पर 87.8 परसेंटाइल चला जाता है। यह कैसे हो सकता है? यह बड़ा सवाल है कि 2 सब्जेक्ट्स में 15 परसेंटाइल और तीसरे में 87 तक, कितना बड़ा डिफरेंस। अब अगला आप ये स्कोर कार्ड देख लीजिए, ये अभिषेक कुमार की मार्कशीट है जिसमें फिजिक्स में आए हैं 96.4 परसेंटाइल, जिसका मतलब है कि 96% बच्चों से आगे है। केमिस्ट्री में आए हैं 95.99 परसेंटाइल, बायोलॉजी में आए हैं 90.92 परसेंटाइल। तो ये आप देख लीजिए, कुल अंक बनते हैं 581 ये कुल अंक बनते हैं। और इसमें ये रैंक है, ये बनता है 1,03,234वां रैंक। तो ये दूसरे बच्चे का ये स्कोर कार्ड आपके सामने हमने रखा, दूसरे अभ्यर्थी का। अब तीसरे छात्र का शिवनंदन कुमार नाम है और स्कोर कार्ड ये देख लीजिए, परसेंटाइल फिजिक्स में बनता है 89.75,
केमिस्ट्री में है 86.02 परसेंटाइल और बायोलॉजी में है 90.27 परसेंटाइल। जिसके बाद जो टोटल मार्क्स हैं वो है 483 483 रैंक 2,34,766। तो ये 3 छात्रों का स्कोर कार्ड, ये वो छात्र हैं, ये वो नाम है जिनके लिए कहा जा रहा है कि पेपर था जिस दिन, उससे एक दिन पहले इन्हें मिल चुका था प्रश्न पत्र, इन्हें जवाब रटवाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ये टॉप नहीं कर पाए हैं। इनके जो नंबर है वो ऐसे आए हैं कि ये पास हो चुके हैं लेकिन टॉप इन्होंने नहीं किया। अब देख लीजिए कि गंभीर सवाल है नीट की परीक्षा को लेकर। सवाल क्या है वो जान लीजिए। पेपर एक दिन पहले मिला, फिर टॉपर क्यों नहीं बन पाए? काबिलियत को लेकर सवाल। एक दिन पहले सवाल रटवाए जाते हैं, बावजूद इसके टॉप नहीं कर पाते। 2 विषयों में 15 और एक विषय में 87 का राज क्या है? ये परसेंटाइल की बात करें जो अभी हमने आपको दिखाई। छात्र इतने कमजोर थे कि सभी उत्तर रट तक नहीं पाए। उन्हें ये उत्तर रटवाए गए लेकिन बावजूद इसके वो नहीं कर पाए। पुलिस के मुताबिक छात्रों के बयान में कितनी सच्चाई है? ये तमाम सवाल, क्या पटना में हुई गड़बड़ी में पूरा खुलासा होना अभी बाकी है? क्या पूरा खुलासा अभी तक नहीं हुआ है? ये तमाम सवाल एबीपी न्यूज जो पूछ रहा है इस पूरे मसले को लेकर, जो उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर, नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर राजनीति लगातार गर्म है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि 24 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर भी पीएम मोदी मौन धारण किए हुए हैं। बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपी सेंटर बन चुके हैं। ये राहुल गांधी का बयान, प्रधानमंत्री मौन हैं, बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपी सेंटर्स हैं। 24 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर प्रधानमंत्री मोदी मौन साधे हुए हैं। ये राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। देखिए वो लिखते हैं, नीट परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। इसके आगे वो लिखते हैं, बिहार, गुजरात, हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है, मौन साधे हुए हैं। ये एक्स पर राहुल गांधी का पोस्ट। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार पीएम मोदी अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। आज वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी करेंगे। काशी में पीएम के दौरे के लिए पूरी तैयारी है। लोगों को पीएम मोदी के पहुंचने का इंतजार है और इसको लेकर जोरों से तैयारी की गई है। वाराणसी के घाटों को सजाया गया है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करते भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी है अविनाशी, और अगर आप काशी में हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और मंदिर में हैं तो पूरी तरह से भावमय हो जाएंगे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो लोग आते हैं वो ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। कितना बदल गया है काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ये व्यवस्था है यहाँ पर। गत वर्षों में मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में ये कहता है कि अकल्पनीय है। बहुत ही अच्छा, इतनी सुचारू व्यवस्था, इतनी सरल व्यवस्था है मंदिर की कि भगवान ऐसे ही व्यवस्था बना रखे। पिछली बार जीत कर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर आज पूजन अर्चन करेंगे। क्या महत्व देखते हैं, कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है, और हम भी आज इसीलिए आए हैं यहाँ पर, शायद हमें भी प्रधानमंत्री के दर्शन हो जाए, भोलेनाथ के साथ उनके भी दर्शन हो जाए। मुलाकात हुई आपकी कभी? कभी देखा उनको इसके पहले? तक तो कभी नहीं देखा। अब बहुत अच्छा है, इसीलिए आज आए हैं हम। आप कहाँ से हैं? मंदिर आकर कैसा लगा? बिहार से, जहानाबाद से जी। बहुत सुंदर लग रहा है, भव्य काशी जो है, दिव्य काशी देखने में लगता है कि आज मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया। आज हम लोग के लिए सौभाग्य है, इस देश के लिए सौभाग्य है। मोदी जी इस देश के लिए सौभाग्य है, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ पे आए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने, और हम लोग भी आए इसी खुशी में आए हैं कि आज हम बाबा का आशीर्वाद लेंगे, और मोदी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी का भी दर्शन होगा। लेकिन उसके साथ साथ लोगों में उत्साह है, वो भी देखते ही बनता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज।